हा कार्यक्रम तुम्ही स्वतः बघताय त्याचं खूप महत्त्व आहे. कारण हा खास मागच्या वर्षी जे 10वीचे विद्यार्थी यांनी 80%च्या पुढे गुण मिळवलेले आहेत त्यांचा हा सत्कार आहे. ग्रेट फाउंडेशनच्या कृपाल मॅडम आपल्याकडे आल्या आहेत, त्या त्यांचा सत्कार करणार आहे. त्यामुळे त्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचं आम्ही शिक्षक तर खूप कौतुक करतोच, 80%च्या पुढे मार्क मिळाले. पण जेव्हा असे बाहेरचे व्यक्ती त्यांचं खूप कौतुक करतात, त्यांना शाबासकी देतात, तेव्हा आम्हाला शिक्षकांनाही त्याचा खूप आनंद होतो. यावर्षी आता तुम्ही 10वीला आहात, तुम्ही जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी 80%च्या पुढे गुण मिळवायचे आहेत आणि पुढल्या वर्षी याच प्रकारे तुमचंही कौतुक केलं जाईल आणि तुम्हालाही त्याचं बक्षीस मिळेल. तेव्हा आपण कृपाल मॅडमच्या खूप आभारी आहोत की त्यांच्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारची प्रेरणा मिळते की आपण 80%च्या पुढे मार्क मिळवायचे. तर तुम्ही सगळे किती जण 80%च्या पुढे मार्क मिळवणार आहात तेवढे मी हात करायचे. बस आता शांत, त्याच्यासाठी शांत बसावं लागतं आधी. तर आता मी मॅडमना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा संस्कार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा. मॅडम तुमच्याशी बोलतायत, ते शांतपणे ऐका त्या काय सांगतायत ते. नमस्कार बच्चों, सबसे पहले मैं जितने बच्चे यहाँ 80% से ऊपर लेकर आए हैं उनको बुलाना चाहती हूँ इधर स्टेज पे और उनसे 2 शब्द करके फिर उनको ये प्राइज मनी देना है. तो 80% किसको किसको आए हैं वो जरा इधर आते हैं. दोनों ही आए हैं पेरेंट्स में, लड़के में से नहीं हो बारामती में है एक लड़का. अच्छा, दूसरे का कॉलेज है तो उसका ब्रदर है. अच्छा, कोई बात नहीं, उसकी टेस्ट है आज. अच्छा, तो किसके ब्रदर हैं? वो राजू. और आपका नाम? कोमल. स्वाति कौन है? स्वाति की वो हर एक बच्चे को 2000 रुपये का हम लोग चेक दे रहे हैं और वो उसको अपनी पढ़ाई के काम में यूज़ कर सकते हैं, किताबें लेना या जैसे भी. लेकिन मैं आशा करती हूँ मोबाइल नहीं लेंगे, किताबें लेंगे. कभी भी आपको प्राइज़ मिले तो वो किताब के तौर से वापस उसको यूज़ कीजिए, उसका हमेशा हमारा साथ रहता है. आपको ताजुब होगा कि मेरे पास कम से कम 4 से 5 हज़ार किताबें हैं, क्योंकि जब भी मुझे कुछ भी मिला तो मैंने उसकी किताबें खरीदी. पैसे नहीं लिए, मैंने कहा नहीं पैसे मत दीजिए, मुझे किताबें दीजिए, क्योंकि किताबों के साथ हमारा इतना नाता रहता है ज़िंदगी भर का कि वो हमको सब कुछ देता है. बच्चों को बुलाने से पहले मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की कि सब बच्चों ने हाथ ऊपर किया तो वो सब 80% लेंगे. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे झूठा वादा मत कहना. मुझे सच में 100% रिजल्ट चाहिए, नंबर 1 आपकी 10th स्टैंडर्ड से. आज सब बच्चे तो हैं नहीं इस क्लास में, लेकिन जो भी बच्चे हैं प्लीज़ मेरा मैसेज सबको दीजिए. एक बच्चा स्कूल का पास हो, सिर्फ पास ही नहीं हो, फर्स्ट क्लास लाए और फर्स्ट क्लास के आगे 80% लाए. लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ती है. मैं दिल्ली की ट्रेन अगर नहीं पकड़ूंगी और मुंबई की पकड़ूंगी तो क्या मैं दिल्ली पहुंचूंगी? नहीं. कोई है ऐसा इधर जो दिल्ली में बोलूँ जाओ भैया दिल्ली जाओ और वो मुंबई की टिकट ले लें, पहुंच जाएंगे दिल्ली? नहीं. तो अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए तो आपको उस दिशा में जाना है. ये नहीं कि क्रीड़ा और मस्ती में टाइम बिताना है. ये 10th स्टैंडर्ड का फाइनल ईयर आपका बहुत बहुत कष्ट का है, लेकिन याद रखिए ये ज़िंदगी भर का फॉर्म है. जो आपके रिजल्ट आते हैं ना, ज़िंदगी भर फॉर्म पे रहते. एसएससी बोर्ड के मार्क्स आप कहीं भी जॉब लेने जाएंगे तो सबसे पहले वही रहता है, उसके आगे बीए या बीएससी का, फिर एमए एमएससी का, और अगर आप में से कोई पीएचडी करेगा फिर उसका. तो एसएससी का सबसे पहला मार्क आपकी नौकरी के अंदर जाता है, ये याद रखिए. इसके लिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप. अब
और मैं बोलूँगी सिर्फ ये कि दिल्ली की ट्रेन के अगर इच्छा है पकड़ने की तो दिल्ली की ही ट्रेन पकड़नी, ये याद रखिए। मुझे दिल्ली जाना है मतलब 80% लेना है तो दिल्ली की ही ट्रेन पकड़नी। 80% के लिए क्या करना है और उसके लिए क्या करना है, मैं चाहूँगी ये लड़के लड़कियाँ दोनों आए आगे और हमें बताएं कि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में 80% मार्क के ऊपर कैसा है। आप दोनों बच्चे आके इनका जरूर लीजिए क्या बोलती हैं ये लड़कियाँ। कसा अभ्यास केला, एक तो ये बताइए हाँ आपको मुश्किल क्या आई, उसको कैसा पूरा किया और आपने 80% कैसे किया, कितने घंटे पढ़ाई की, कौन से विषय पे ध्यान दिया, कैसे किया, किसकी मदद ली। अगर आपको ग्रेट फाउंडेशन की मदद से जैसे मेडिटेशन या इंग्लिश की कुछ हेल्प हुई, अगर हुई तो आप बता सकते हैं। और तीसरी बात, कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या मुश्किलें पेश आई, 3 बात आप समझ गए ना बेटा दोनों जन। म्हणजे अभ्यास जसा पण केला तसा पूर्ण मनापासून केला आणि मेडिटेशनचा मला फायदा झाला। अजून कॉलेजमध्ये म्हणताना आता मला सायन्स आहे तर चांगलंच आहे माझा अभ्यास, पण आपण डायरेक्ट मराठी मीडियममधून इंग्लिश मीडियममध्ये गेल्यामुळं थोडंसं प्रॉब्लेम होतो, पण ठीक आहे आपण हँडल करू शकतो जर आपल्याला 80% पुढे असतील। ओके थँक्यू। माझं नाव प्रिया आजोबा। पहिले नाम देतो। नाव सांगेन। माझं नाव कोमल दगडू दवलगुंड आहे। मी 10वीला 80.36% पाडले आहे आणि मेडिटेशनमध्ये आम्हाला जे एकाग्रता जे शिकवलं त्यामुळे आम्ही 80 अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकलो व त्यामुळे आम्ही 80% पाडू शकलो। तसंच इतर जणांचाही सहभाग होता त्याच्यामध्ये। आणि कॉलेजमध्ये आम्हाला इंग्लिश इंग्लिश जास्त असतं त्यामुळं मराठीमध्ये आम्ही कन्वर्जन करण्याचा प्रयत्न करतो। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपके मुझे देखने में बहुत खुशी हो रही है। ये कोमल का 2000 रुपये का चेक है बेटा। बहुत अच्छे लड़के। हाँ, और 2 बच्चों को, कोमल उनमें से एक है, उनको पूरी 11th और 12th की पढ़ाई के लिए एक और सज्जन है कोपेक्स से, उन्होंने मुझे कहा आपसे भेंट करने का। थैंक यू। आओ आपका नाम नहीं मुझे समझ आया। प्रिया। तो प्रिया ये आपका चेक है। प्रिया बहुत मेहनत करना और पढ़ना और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी और कौन कौन लेके जाएगा? ओंकार के घर से कौन है? कौन? ओंकार के घर से आज कोई नहीं है। नहीं ते अब स्पोर्ट्स ला गेले। अच्छा चैतन्य का राजगुरु इनका नाम भाई का, उसका भाई है। तो ये चैतन्य को हमारी तरफ से उनका टेस्ट है। आप क्या कर रहे हैं? किधर किधर? बहुत वेरी स्पेशल इंग्लिश। आप उनकी बुआ बहुत अच्छा। उनका से घर से कोई नहीं है, पंचायत में नहीं है। उसकी बहन है, उस पोस्ट के लिए गई है।